सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर लना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना अश्क़ालना। इमदादकुन अज़ बहरे ग़म आज़ादकुन दर्दीन दुनिया शादकुन। या शेख अब्दुल क़ादिर गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा बगरदाबे बला उस्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरा तु पुश्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। हज़रत मोहम्मद हुसैन आफ़ताब इल्मुद्दीन जलवाए आईना हक अनवार रब्बिल आलमीन मादने जूदो करम चश्माए सिद्को सिफा नाक़िसों पे हो करम बहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा। दिलशाद हुसैन ने दिया सर को झुका 1369 में हुई हकीकत आगा दिए सब बातिल के पर्दे उठा दरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा। मोहम्मद हुसैन अस्माए खाजगान चिश्त पढ़े जो फजर को जाए बहिश्त कल्ब रोशन होवे पढ़े जो सदा दरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअति अल्फ अल्फि बर्रतिन बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बेशुमार हम्द सना ज़ात बारी ताला के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर और बेशुमार दुरूद पाक और दुरूद व सलाम आपकी आले अतहार पर आपकी पाक आल पर जिन पर दुरूद ना पढ़ें तो नमाज ही नहीं होती। अल्लाह करीम अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए सालिहीन उम्मत पर और आप सब पर हम सब पर। सलाम है उन पाक रूहों को जो पाक रूहों के साथ मोहब्बत रखती है। सलाम है उन तैयब अरवाह पर अरवाह तैयबा पर जो रूह तैयब के साथ मोहब्बत रखती हैं। सलाम है उन अरवाह
तैयबा पर जो रूह तैयब के साथ मुअद्दत रखती हैं, मोहब्बत रखती हैं और मुअद्दत रखती हैं, दो अलग अलग मैंने कलमे बयान किए। यहां पर मुरीदों की इस सफ में, मुरीदीन की इस सफ में दोनों ही मौजूद हैं, मुहब्बत करने वाली अरवा भी और मुअद्दत करने वाली अरवा भी। अल्लाह अकबर, दोनों किस्म के लोग मौजूद हैं। और मैं ये नहीं कहता, हदीस कहती है कि जिन रूहों की मोहब्बत आलमे बाला में एक दूसरे के साथ होती है, उनकी मोहब्बत आलमे सिफली में भी होती है। फिर कहता हूं, बात समझ में नहीं आई आपकी। जिनकी मोहब्बत आलमे अरवाह में होती है, जब वो इस आलमे सिफली में आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, उनकी आपस में मोहब्बत यहां पर भी होती है। बात अभी भी समझ में नहीं आई। सलाम है उन अरवाह तैयबा पर जो रूह तैयब के साथ मोहब्बत करते हैं, मुअद्दत करते हैं, प्यार करते हैं, इश्क करते हैं। अरे तुम लोग अपने घरों से सैकड़ों मील का सफर करके यहां पर लदर शरीफ में हजरत किबला आलम शेख तरीकत, शेखुल मशाइख, शेखुल इस्लाम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में शमूलियत करने के लिए आए हो। मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, तुम्हें यहां पर कौन सी चीज खींच कर लाई है? कच्चे धागे से बंधी चले आएगी सरकार मेरी। बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, आपे पाइया कुंडियां ते आपे खिंचना है डोर, आपे पाइया कुंडियां ते आपे खिंचना है डोर, साडे वल मुखड़ा, साडे वल मुखड़ा मोड़। आपे पाइया कुंडियां ते आपे खिंचना है डोर, साडे वल मुखड़ा मोड़। ऐसे लोग भी हैं। काबा किसका घर है? काबा किसका घर है? जिसका नाम बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। काबा किसका घर है? काबातुल्लाह किसका घर है? अल्लाह का। उसमें हिजर अस्वद का एक मकाम है जिसे रुकने अस्वद कहते हैं। वो अल्लाह का हाथ है दुनिया में, जो उसे चूमता है दर हकीकत अल्लाह के हाथ को बोसा देता है। जो उसका इस्तेलाम करता है दर हकीकत अल्लाह से मुसाफा करता है। लेकिन जिन अरवाह का ताल्लुक, जिन अरवाह तैयबा का ताल्लुक अरवाह रूह तैयब के साथ होता है, जिन अरवाह तैयबा पाक रूहों का ताल्लुक किसी पाक रूह के साथ होता है, वो अल्लाह के घर में जाकर भी उसी पाक रूह को पा लेते हैं। नहीं बात समझ में आई? प्रवास कीजिए, अपनी रूह को प्रवास दीजिए। यहां पर ऐसे भी हैं, खुद उनके इस्तिकबाल के लिए आ जाती है। मैं कोई और बात नहीं करूंगा, मैं मिसाल दूंगा, दलील दूंगा। हजरत किबला आलम शेखुल मशाइख
पीर तरीकत रहबर शरीयत शाहबाज मनाजिल तरीकत आरफ रमूज मार्फत आरफ बिल्ला पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार मेरे आका वली नेमत के कलाम से कदम बोसी ली या रोजे च वड़ियां अखां सन हंजुआं दे नाल भरियां मुहब्बत दा बड़ा दावा सी मैनू कई मेरे जियां उत्थे सी खड़ियां। आप फरमाते हैं कि मुझे दिल में ख्याल आया कि मैं कशफ करूं पीर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कशफ करूं मस्जिद नबवी में। मैं हुजरे के सामने बैठ गया, मवाजे शरीफ की तरफ बैठ गया, मैंने कशफ पढ़ना शुरू किया। फिर मेरे दिल में मवादा ख्याल आया कि आज हज का महीना है, हुजूर कहीं मसरूफ होंगे, तो मेरा कशफ करना दर हकीकत उन्हें बुलाना है कि मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। ये तो बेअदबी है, सूए अदब है, मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बैठ गए, कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कोई आके पास खड़ा हुआ, कहने लगा दिलशाद मुझसे कोई काम था। मैंने आंखें उठाकर देखी तो सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज है। मैंने देखा, आंखें डबडबा गई, आंखें भर आई, आप दीदा हो गई, नम दीदा हो गई, नमनाक हो गई। मैंने आंखें भर के सरकार को देखा, मुझसे मुस्कुरा कर पूछते हैं वही तबस्सुम जो जिंदगी में आपके होंठों पर खेलता था, वही तबस्सुम जो मैंने दरबारे रिसालत में हुजूर के होंठों पर देखा है, वही तबस्सुम आपके चेहरे पर था। फरमाते हैं दिलशाद मुझसे कोई काम था। मैंने कहा नहीं हुजूर, सिर्फ आपका चेहरा देखना था। फरमाते हैं फिर उसके बाद मुझसे कुरान पाक नहीं पढ़ा गया, आंखों से आंसू जारी हो गए, दिल मौजू हो गया, तबीयत मौजू हो गई। और फिर मैंने कहा कदम बोसी ली या रोजे च बड़ियां अखां सन हंजुआं दे नाल भरियां मुहब्बत दा बड़ा दावा सी मैनू कई मेरे जियां उत्थे सी खड़ियां। जदों मैं तकिया रुख यार दे नूं, जदों मैं तकिया रुख यार दे नूं, खुदा जाने अखियां किवें सी ठरियां। कई मैं बेअदब दिलशाद वेखे, कई मैं बेअदब दिलशाद वेखे, मदीने पाक भी करदे सी अड़ियां। पाक अरवाह पाक रूह के साथ ताल्लुक रखती हैं, जिनकी आपस में आलम अरवाह में मोहब्बत होती है, वो इस दुनिया में भी मोहब्बत तलाश करती फिरती हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ किसी बंदे को मिले जिसको आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा, यकायक दिल उसकी तरफ खिंचा चला जाता है, खिंचा चला जाता है, खिंचा चला जाता है, खिंचा चला जाता है। दिल करता है कि मैं इसको देखता रहूं, ये मेरा पुराना कोई दोस्त है, कभी नहीं मिले उससे, वो मशरक में रहता है, आप मगरिब में रहते हैं, कभी आपस में मुलाकात नहीं हुई, रास्ते में ट्रेन में चलते मुलाकात हो गई, दिल एक दूसरे के साथ मिलते चले गए। वो कौन सी चीज है जो आपस में दोनों को एक जान कर देती है? वो रूहों की वो मोहब्बत है जो आलम बाला में होती है, जो आलम अरवाह में होती है, जो आलम अरवाह में रूहें एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं। वही मोहब्बत का असर यहां पर होता है। ये जो आप आए हैं, मैंने कहा सलाम है आपकी अरवाह पर, सलाम है आपकी पाक रूहों पर, जो आपको खींचकर इस मकाम पर ले आई हैं। आज 29 नवंबर के इस दिल में खींचकर ले आई हैं। और सलाम है उन रूहों पर जो आज अपने जगहों पर बैठी हैं, लेकिन उनके दिल आज हजरत किबला आलम पीर दिलशाद साहब के साथ धड़क रहे हैं। उमर चिश्ती आज दुबई में बैठा है, आ नहीं सका, लेकिन उसका दिल आज भी आज के दिन रो रहा है कि मैं सरकार की उर्स से गैर हाजिर हूं। अरे जिसने मोहब्बत की वो उसी के साथ होगा। मत सा बद्दू आया, उसने आकर पूछा या रसूल अल्लाह मुझे बताइए क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा 14 सदियां बाद आएगी, ये नहीं फरमाया 14 साल बाद आएगी, ये नहीं फरमाया 140 साल बाद आएगी।
ये नहीं फरमाया कि 1400 साल बाद आएगी, ये नहीं फरमाया कि 14,000 साल बाद आएगी, ये नहीं फरमाया कि 14 लाख साल बाद आएगी, ये नहीं फरमाया कि 14 करोड़ साल बाद आएगी या 14 खरब साल बाद आएगी, 14 अरब साल बाद आएगी। आपने पूछा है शख्स, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? वो भी आप जैसा आशिक था, उसकी रूह भी आप जैसी आशिक थी, जैसे आप आशिक हैं। आप मोहब्बत के साथ आए हैं, मुअद्दत के साथ आए हैं, वो भी कोई ऐसी रूह थी। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, तैयारी तो कोई नहीं की। आपने ये नहीं पूछा तूने नमाजें कितनी पढ़ी, तूने रोजे कितने रखे, तूने हज कितने किए, तूने ज़कातें कितनी दी, तूने फलां कितना किया, तूने फलां कितना किया, तूने फलां कितना किया। एक बात पूछी, तूने आखिरत की, क़यामत की तैयारी क्या की? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे मोहब्बत की है। नई बात समझ में आई? इधर वाले ने समझ आई है कि नहीं? या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की है, आपसे मैंने प्यार किया है, आपसे मैंने इश्क किया है, आपसे मोहब्बत की है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए फरमाते हैं, तुम्हारा अंजाम उसी के साथ होगा जिससे तुमने दुनिया में मोहब्बत की है। अरे लोगों, तुम्हारा अंजाम उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में तुम मोहब्बत करते हो। जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसी से तुम्हारा अंजाम होगा। आपको यहां कौन सी चीज खींच के लाई है? और रूहों का वहां पर इख्तलाफ भी होता है, रूहों का वहां पर बुग़्ज़ भी होता है, रूहों की वहां पर मुनाफरत भी होती है, रूहों की वहां पर आपस में क्लैश भी होता है। जिन रूहों का वहां पर क्लैश होता है, जिन रूहों की वहां पर मुनाफरत होती है, जो रूह किसी रूह के साथ मुनाफरत रखती है, वो दुनिया में आकर भी उसे तंग करती है, दुनिया में आकर भी उसे तंग करती है। बाज़ औक़ात किसी का चेहरा देख के दिल करता है इसको ना नक पन दिए, करता कि नहीं? खुदा वास्ते का बैर, तुरे जांदे दा बैर। वो दर हकीकत रूहों की आपस में मुनाफरत है जो आलम बाला में है और आलम सिफली में उसका इजहार हो रहा है। हमारे यहां भी अब इसमें खानदान की तखसीस नहीं, इसमें मुल्को कौम की तखसीस नहीं, इसमें बरादरी की तखसीस नहीं, इसमें किसी जात पात की तखसीस नहीं। किसी एक जात के लोग दूसरी जात के साथ मुनाफरत रख सकता है। एक ही घर के खानदान के फर्द एक दूसरे के साथ मुनाफरत रख सकते हैं। रूहों की आपस में अदावत जो है, एक ही खानदान के लोग, एक ही घर के लोग एक दूसरे को तंग करते हैं। दर हकीकत क्या है? एक ही खानदान, फिर कहता हूं, नहीं समझ में आई बात आपकी, नहीं समझ में आई बात आपकी। एक ही घर के लोग आपस में एक दूसरे के साथ क्रैश रखते हैं, एक ही खानदान के लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। वो दर हकीकत आलम बाला में रूहों की आपस में मुनाफरत है। मोहब्बत की बजाय नफरत है जो दुनिया में आकर जाहिर होती है, जो दुनिया में आकर जाहिर होती है। रूहें आपस में मोहब्बत भी रखती हैं और नफरत भी रखती हैं। अजीजान गिरामी कदर, यही बात आपसे मैं समझाना चाहता हूं। जिसकी जिससे मोहब्बत है वो अपनी मोहब्बत उसके साथ कायम रखे, और जो रूह
उस मोहब्बत करने वाले महबूब के साथ मुनाफरत रखती है, झगड़ा रखती है, लड़ाई रखती है, फसाद रखती है। मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन जो हैं, मोहब्बत करने वाले उस महबूब रूह के साथ, उन्हें उस रूह के साथ क्या करना चाहिए? ए जो है बी के साथ मुनाफरत रखता है, ए जो है वो बी के साथ लड़ता है। अब बी के बहुत सारे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। ए की रूह बी की रूह से नफरत करती है, उस पर दरखास्तें देती है, उस पर लड़ाइयां करती है, उस पर मुकदमे करती है, झूठे मुकदमे बनाती है, फ्रॉड के बातें करती है, झूठी दरखास्तें देती है। अब ए बी के खिलाफ ये सब कुछ कर रहा है। आप सब हजरात जो हैं CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ AA BBBC, आप सब हैं। आपकी बी के साथ मोहब्बत है। अब आपको ए के साथ क्या करना चाहिए? ए के साथ हम नफरत का सबक नहीं देते हैं। ये मोहब्बत का दर्स है, मोहब्बत की बात है। लेकिन चूंकि ये मेरे महबूब को बुरा कहता है, लिहाजा मैं इससे अलग होता हूं, मैं इससे बरात चाहता हूं। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर हजूर के पास आई, फरमाती हैं या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा काफिरा हैं, मेरी वालदा काफिरा हैं, मैं क्या करूं? हम मोहब्बत का दर्स देने वाले लोग हैं, लेकिन कुफर अख्तियार ना करो, उनकी नफरत के साथ शामिल ना हो, बल्कि क्या है, अपने महबूब के साथ। बी आपका महबूब है, आप सब बी के मुहिब्बीन हैं। क्या हैं? मुहिब्बीन हैं, मोहब्बत करने वाले हैं बी के साथ। आप सब बी के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। ए जो है उस डी के साथ, ए जो है उस डी के साथ, अल्लाह अकबर, बात समझ में आई? ए जो है ए डी के साथ नहीं समझ में आई। फिर कहता हूं, ए डी के साथ नफरत रखता है, ए जेड के साथ नफरत रखता है। अब आप सब जेड के साथ, डी के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, डी और जेड के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? ए के साथ क्या करेंगे? मिलेंगे। अरे कोई तेरे बाप को गाली दे, अपने बाप को गाली देने वाले को बर्दाश्त करे हुए। मुझसे आज किसी ने सवाल पूछा, मैंने अब नाम नहीं लेना क्योंकि अहले सुन्नत व जमात बड़ा सर पे उठाते हैं उनको, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ लोग बुरा क्यों समझते हैं। सहाबी होना अपनी जगह पर बरहक है, शर्फ़े सहाबियत अपनी जगह पर है, लेकिन सहाबी इंसान भी है, सहाबी इंसान भी है, और इंसान से खता हो जाती है या नहीं? नबी मासूमन अल खता है, इमाम मासूमन अल खता है, सहाबी मासूमन अल खता नहीं है। वगरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तबलीग ना फरमाते, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। पढ़ा करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतहु अमदन औ खतन सिरन औ लानियतन व अतूबु अलैहि मिन ज़ंबिल लज़ी आलम व ज़ंबिल लज़ी ला आलम इन्नका अंत अलामुल ग़ुयूबि व सतारुल ग़ुयूबि व गफ़ार ज़ुनूबि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। किस लिए सिखाया? और कोई गलती अगर हो जाए तो ये पढ़ लिया करो। तबलीग किनको की? अव्वलीन मुखातिब कौन थे? अव्वलीन मुखातिब कौन थे? अगर गलती नहीं हो सकती थी तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये तबलीग क्यों की? वो कौन था? मुझसे किसी ने कहा,
मैंने उसको ये जवाब दिया, वो कौन था जो मेरे बाप, जो मेरे दादा अली को शाम में मिंबरे रसूल पर बैठकर गालियां निकलवाते थे? वो कौन था? नाम नहीं लूंगा, अहले इल्म वहां तक खुद पहुंच जाएंगे। वो कौन था जिसने सिफीन में पानी बंद कर दिया? वो कौन था जिसने करबला में पानी बंद कर दिया? वो कौन था जिसने इमाम का सर धड़ से जुदा कर दिया? वो कौन था जिसके दरबार में इमाम के दांतों पर छड़ियां मारी जा रही थी? वो छड़ी किसके हाथ में थी? अब मुझे आकर कोई ये कहे कि मैं ये कह दूं कि यजीद खुदा ना खास्ता रज़ी अल्लाहु अन्हु है, या यजीद रहमतुल्लाह अलैह है, या यजीद बख्शा बख्शाया है। अरे मेरे हुसैन का खून इतना अर्जा नहीं है। हजरत बीबी ज़ैनब ने अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद को उसके दरबार में ललकारा और ये कहा, ए अब्दुल्ला, तुझे तेरे बाप के नाम के साथ क्यों नहीं पुकारा जाता है? तेरी मां के नाम के साथ क्यों पुकारा जाता है? हुसैन को शहीद करने वालों को, शिमर को, खौली को, साद बिन अमर को, अमर बिन साद को, अमर बिन साद कौन है? साद बिन अबी वक्कास का बेटा है। साद बिन अबी वक्कास कौन है? वो सहाबी है कि तीर चलाते हैं और हुजूर फरमाते हैं, ऐ साद तुझ पे मेरी मां कुर्बान, ऐ साद तीर पे तीर चला तुझ पे मेरा बाप कुर्बान, साद तीर चला तुझ पे मेरा बाप कुर्बान। फिर फरमाते हैं, अरे लोगों, तुम में मेरे कोई मामू जैसा है? साद बिन अबी वक्कास के बारे में फरमाते हैं कि तुम में कोई मेरे मामू जैसा है। उस साद बिन अबी वक्कास का बेटा अमर बिन साद इमाम हुसैन को शहीद करता है। भाई पीर शाह साहब लिखते हैं, आजा अली दे दरते, आजा अली दे दरते, जरा होश नू संभाले, कोई मर्द होवे ऐसा जो हुसैन बन विखाले। मैं होर गल करना, आजा हुसैन दे दरते, जरा होश नू संभाले, कोई मर्द होवे ऐसा जो हुर बन दिखाले, जो हुर बन दिखाले। और तुहाडे जो कौन होगा जो हुर होगा? आप में से कौन होगा जो हुर होगा और कौन होगा जो खोते का खुर होगा? हुर और होते हैं, खोते के खुर। उस्ताद दामन ने एक बार गल कही, उन्हें क्या किसी नू कुछ मिलिया, किसी नू कुछ मिलिया। मैं वो ना नहीं लेना हुण उस बंदे दा जिहड़ा पंजाब दा गवर्नर सी, लोग समझ जाएंगे आप ही। किसी नू कुछ मिलिया, किसी नू कुछ मिलिया, सानू मिलिया ते खोते दा। किसी नू कुछ मिलिया, किसी नू कुछ मिलिया, सानू मिलिया ते खोते दा। अरे हुर और होता है, खोते का खुर और होता है। हुर वो होता है कि जिसकी तारीफ हुसैन करते हैं। हुर वो होता है जिसका सर हुसैन अपने गोद में लेते हैं। अरे हुर का बेटा वो है जो घोड़े से गिरता है। हुर बेसाख्ता शफकते पिदरी पे दौड़ पड़ता है। अरे वहां जाकर देखता है तो हुसैन पहले उसके बेटे का सर अपनी गोद में लेकर बैठे हुए हैं, सीने पे तीर लगे हुए हैं और हुर के बेटे का सर
हुर के आने से पहले इमाम हुसैन के रानों पर है। रो पड़ा हुर, कहने लगा हुजूर ये गुलाम परवरियां, ये गुलाम परवरियां, ये आका की निस्बत, ये गुलाम परवरियां इस खानदान के सिवा कहीं और नहीं मिलती हैं। तो भाई मोहब्बत होती है, हुर की हुसैन के साथ अजली मोहब्बत थी, इसीलिए अमर बिन साद का लश्कर छोड़ा और छोड़कर हुसैन के साथ मिल गए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी बयान जो है वो पीर साहब करते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि क्या आप लोग हुर बनेंगे या खोते का खुर बनेंगे? हुर बनेंगे या खोते का खुर बनेंगे? जिन्होंने हुर बनना है, खुदा की कसम हाथ खड़ा करके अपने इरादे का इजहार कीजिए कि हम हुर के पैरोकार हैं, हमने हुर की इत्बा करनी है। ए हुसैन, तू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, तू अलैहि सलाम है, अरे क़यामत तक यजीद लानतुल्लाह रहेगा, कभी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं होगा, हमारे नजदीक कभी रहमतुल्लाह अलैह नहीं होगा। ना शहजादों की जंग है, ना दो शहजादों की जंग है, ना दो बादशाहों की जंग है, अरे जंग है हक और बातिल की जंग है। वही बात तो यहां पर है, हक को हक कहना सीखिए, बातिल को बातिल कहना सीखिए। जाल हक वज़हकुल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, आया हक गया बातिल, बेशक बातिल जाने के लिए है और बातिल को हर सूरत में जाना होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। कामिल साहब आगे जुम्मा पढ़ाए।